नमस्कार। देश भर में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना की तैयारियां अब तक उन्नत चरण में पहुंच गई है और बस कुछ ही दिनों में पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के लिए फील्ड वर्क कई राज्यों में शुरू होने वाला है। जनगणना 2 चरणों में की जाती है और इस बार डेटा संग्रह डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने के लिए उनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को जुटाया जाता है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना है। ये जनगणना पूरी तरीके से गोपनीय है और आरटीआई से भी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की मशीनरी इस जनगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। गृह मंत्री की अगुवाई में यह जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिनके मंत्रालय से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश देंगे। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2027 के इरादे की गजट अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की गई थी। इसके पहले चरण की अवधि की अधिसूचना 7 जनवरी 2026 को जारी हुई थी। जनगणना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। पहले चरण के प्रश्नों की अधिसूचना 22 जनवरी 2026 को जारी की गई थी, जबकि दूसरे चरण की अवधि और प्रश्नों की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। जाति की गणना दूसरे चरण में की जाएगी। सरकार ने लोगों से जनगणना में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा इस बार नई व्यवस्था स्वगणना यानी सेल्फ इम्यूनरेशन के जरिए लोग खुद इससे संबंधित सूचना दर्ज कर सकते हैं। इस बार जनगणना में जाति के हिसाब से गणना होनी है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच होगा, जिसमें 11 राज्य शामिल है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा जैसे राज्य भी शामिल है। जनगणना के लिए कुल 11,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सेंसस के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और जनगणना के लिए 19 भाषाओं में मैनुअल तैयार किया गया है और ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जनगणना ऐप 16 भाषाओं में विकसित किया गया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जनगणना हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना के पहले चरण के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले 34 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। पहले चरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों में घर के फर्श और छत में इस्तेमाल सामग्री, वहां रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, परिवार के मुखिया का लिंग, उपभोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार, बुनियादी और आधुनिक आवश्यकताओं तक पहुंच और स्वामित्व वाले वाहनों के प्रकार शामिल होंगे। प्रश्नों की शुरुआत भवन संख्या यानी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या या जनगणना मकान संख्या और घर के फर्श, दीवार और छत में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री पूछने से होगी। इसके बाद गणनाकर्ता घर के उपयोग, उसकी स्थिति और उसमें समान रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछेंगे। अधिकारी परिवार के मुखिया के बारे में नाम और लैंगिक पहचान की जानकारी भी एकत्र करेंगे। स्वगणना पोर्टल पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में कहा गया है कि अगर लिव इन रिलेशन में रहने वाले 2 लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना मानते हैं तो उसे जनगणना के दौरान वैवाहिक दंपति के जनगणना के दौरान स्व गणना का विकल्प चुनने वालों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। यह पोर्टल जनगणना के दोनों चरणों यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना जनसंख्या गणना के लिए उपलब्ध होगा। पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची दी गई है ताकि लोग देश की 16वीं जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का आसानी से जवाब दे सकें। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।